नमस्कार। हमारा संविधान की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को क्या सैलरी, क्या अलाउंसेस मिलते हैं? क्या जो लोकसभा का चुनाव जीत के आते हैं या जो राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं, क्या उन्हें सरकार कोई एक फिक्स सैलरी देती है? और सैलरी के अलावा उन्हें और क्या-क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं? इस बात को समझने के लिए आइए देखते हैं आर्टिकल 106 भारत के संविधान का अनुच्छेद 106। हमेशा की तरह पहले जल्दी से पढ़ लेते हैं आर्टिकल 106 की भाषा और फिर आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगी। आर्टिकल 106 रीड्स एंड आई कोट, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स. Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by Parliament by law, and until provision in that respect is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India. मतलब आर्टिकल 106 केवल एक लाइन में ये कह देता है कि पार्लियामेंट कानून के द्वारा ये तय कर सकता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को क्या सैलरीज और पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलना चाहिए। जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाता तब तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उन्हें जो सैलरीज एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिल रहे थे वो ही सैलरीज एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले इस पे जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आया वो आया सन 1954 में, जिसे हम कहते हैं सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। इसने कहा कि क्या क्या सैलरीज और बेनिफिट्स मिलेंगे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को, और उसके बाद लगातार जो केंद्रीय सरकारें हैं और पार्लियामेंट जो है वो कानून के द्वारा लगातार 2018 तक पीरियोडिकल बेसिस पर इसको रिवाइज करते रहे। लेकिन 2018 में फाइनेंस एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने ये कहा कि अब हर 5 साल पर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका सैलरीज, डेली अलाउंसेस और पेंशन्स जो हैं वो जैसे जैसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ेगा या एडजस्ट होगा, उसके हिसाब से हर 5 साल में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज और पेंशन्स जो हैं उसका रिविजन होगा। 2020 के अप्रैल के महीने में जब हमें पता है कि कोविड की महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, तो ये तय किया गया कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जो पेंशन्स हैं, सैलरीज हैं, उसे कम किया जाएगा। खैर, ये अलग बात है कि उनकी सैलरीज और बेनिफिट्स को जो कम किया गया उसमें लगभग 54,000 करोड़ का डिफरेंस आया, जो कि कोविड के लिए जो स्पेशल पैकेज था उसका समथिंग 0.001% था, तो काफ़ी कम परसेंटेज था जिसका असर पड़ा। लेकिन एक अच्छा इंटेंट था कि उस समय के लिए जो है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अलग अलग सैलरीज और पेंशन्स को कम किया जाए। अब इसमें मैं आपको जल्दी से स्क्रीन पर एक टेबल दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया लगे कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको क्या सैलरीज और बेनिफिट्स मिलता है। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये टेबल PRS इंडिया की वेबसाइट से हमने लिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी सैलरी प्रति महीने की 1 लाख रुपए है, और ऑफ कोर्स 2020 में जो कम किया गया वो 1 साल के लिए कम किया गया था, तो उस समय इसे 70,000 कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, मतलब आप यदि लोकसभा के मेंबर हैं और आपकी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उस पर आपको जो छोटा मोटा खर्चा होगा उसके लिए 70,000 रुपये, बाद में कम होकर 49,000। ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस 60,000। आपकी ऑफिस में आपको यदि कोई ऑफिस एक्सपेंसेस में काफ़ी सारे मिसलेनियस खर्चे आ सकते हैं, ऑफिस चलाने का खर्चा, उसमें चाय पानी का खर्चा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें से भी ये दे दिया गया कि जो ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस है उसके 2 भाग हैं, 20,000 ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए, और यदि आपको कोई सेक्रेटरी रखना है, कोई ऑफिस में स्टाफ रखना है तो उसके लिए लगभग 40,000 रुपये। इसी प्रकार से एक जो सम्पचुअस अलाउंस, मतलब प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर होने के नाते एक सरकारी अलाउंस मिलता है, वो क्या है, 3,000 रुपये का। कैबिनेट मिनिस्टर्स को 2,000 रुपये का, और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को 1,000 रुपये का, और डेप्यूटी मिनिस्टर को 600 रुपये का। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जो है ये काफ़ी है, और इसका जवाब है कि नहीं, जो खर्चा होता है वो इससे कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक जो मिनिमम अलाउंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के तहत
जो है वो अलग अलग डिग्निटरीज को मिलता है। इसमें दो चीज़ें ये हैं कि जो हर 5 साल पे सैलरीज और अलाउंसेस बढ़ाई जाती हैं, उसमें देखा जाता है एक तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और ये भी देखा जाएगा कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके हैं कि किस प्रकार से इस पैसे को या पेंशन और सैलरी को बढ़ाया जाए। इंडिया में एक बहस का मुद्दा ये है कि यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो ही पार्लियामेंट में कानून के द्वारा ये तय कर रहे हैं कि उनकी सैलरीज और बेनिफिट्स क्या होनी चाहिए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड किंगडम में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाती है जिसमें फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, फॉर्मर जजेस होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, और वो तय करते हैं कि किस प्रकार से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को क्या सैलरीज मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जो कमेटी बनाई जाती है उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं सरकार के, इकोनॉमिक्स के, लॉ के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और वो तय करते हैं कि किस प्रकार से सालाना सैलरी जो है वो रिवाइज की जाए। न्यूजीलैंड में जो कमेटी होती है उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जजेस होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के भी मेंबर्स होते हैं और ये तय करते हैं अलग अलग सैलरीज और पेंशन्स। तो सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी ये स्कीम होने की बजाय कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट खुद ही कानून के द्वारा तय करें कि उन्हें कितना सैलरी और पेंशन मिलना चाहिए, क्यों ना इसके लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की व्यवस्था हो? ये सिर्फ एक विचार है, आपके इस पे क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और दूसरी बात ये कि अलग अलग देशों में भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अलग अलग बेनिफिट्स, पेंशन्स, अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कि अमेरिका में घर के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कुछ नहीं मिलता। ब्रिटेन में उनको एक हाउसिंग के लिए अलाउंस दिया जाता है, मतलब घर नहीं दिया जाता है, उसके एवज में कुछ पैसा दिया जाता है। और इंडिया में तो हम जानते हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मैक्सिमम लुटियंस दिल्ली में सब उनको जो है वो हाउसेस अलॉट किए जाते हैं। तो अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन कौन तय कर रहा है ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या कहीं ना कहीं आर्टिकल 106 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई गुंजाइश है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट खुद ही कानून बनाकर अपनी सैलरीज, पेंशन, अलाउंसेस तय ना करें, इसे एक इंडिपेंडेंट थर्ड बॉडी के द्वारा किया जाए? आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स पे। अगले वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करने जाने वाले हैं कि भारत में पार्लियामेंट में कानून कैसे बनाया जाता है। अभी तक हमने बात करी कि अलग अलग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, उनकी क्वालिफिकेशंस की, डिस्क्वालिफिकेशंस की। अब की जब पार्लियामेंट का गठन हो गया है तो इसमें कानून कैसे बनाया जाता है, कैसे पास होता है, और क्या ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के लिए अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ये सारी बात अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।